हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 यूनिट 1 इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 चैप्टर के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक मैथ के भी सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से चैप्टर 27 तक के ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियोज मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक होगा, प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो एनसीईआरटी है उसका आज इंग्लिश का यूनिट 1 है। आज मैं पूरा यूनिट 1 नहीं कराऊंगा, आज यूनिट 1 में से मैं चैप्टर 1 कराऊंगा जिसका नाम है वेकअप। ठीक है, मतलब उठो। इसका चैप्टर का ही नाम होता है वेकअप, मतलब उठो। ठीक है, तो आज हम लोग ये वेकअप चैप्टर 1 यूनिट 1 का वेकअप चैप्टर पढ़ेंगे। और आगे मैं आपको निहार अलार्म क्लॉक बताऊंगा। उसके बाद यूनिट 2 में आएंगे तो उसका अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो उसका अलग अलग बनाएंगे। 2 चैप्टर रहेगा, किसी में 3 भी चैप्टर है तो उसमें 3 चैप्टर रहेगा, तो अलग अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वेकअप चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम वेकअप है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वेकअप चैप्टर का नाम मतलब क्या है। तो वेकअप मतलब उठो, उठाना। ठीक है, लेट्स रीड एंड रिसाइट, मतलब चलो पढ़ते हैं और रिसाइट करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इस कहानी को एक बार अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद बोल के रिसाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले कुछ लाइन बोलूँगा फिर आपको समझाऊंगा। ओके, ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, मतलब उठो उठो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा दिन है। मतलब एक जो लड़का है वो सो रहा है तो उसे कौन उठा रहे हैं, मतलब कुछ जो जानवर हैं वो उठा रहे हैं। उठो उठो, कितना प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, ओ उठो, चलो आओ और खेलो। मतलब फिर से मतलब बोल रहे हैं, अगेन बोल रहे हैं कि ओह उठो, जल्दी उठो और चलो आओ खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, ट्री में गाना गा रही हैं। ट्री के अंदर, पेड़ के अंदर गाना गा रही हैं। और जो बजिंग, जो बी होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अपना बजिंग साउंड निकाल रहे हैं। जो ऐसा आवाज़ निकालते हैं ना मधुमक्खियाँ, वैसा आवाज़ ये निकाल रहे थे, बोल रहे थे। ठीक है, और ये जो बच्चा था ये सुन रहा था ऐसा आवाज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। तो यही वो 4 लाइन यहाँ भी दे दिया गया। वेकअप उठो उठो, ये बहुत अच्छा प्यारा दिन है, चलो जल्दी उठो, ओह उठो जल्दी और आओ हम लोग के साथ खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो यूरी अप यू स्लीपी हेड, मतलब कि अब उठो, भी बिस्तर से उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है, बिस्तर में ही लेटे लेटे तुम लेट रहे हो, कब से सो ही रहे हो बिस्तर पे ही, बहुत देरी हो गया, बहुत लेट हो गया है। सो यूरी अप यू स्लीपी हेड, ओह जल्दी सो, जल्दी उठो, यू स्लीपी हेड, अभी भी तुम स्लीपी हेड में हो, मतलब अभी तुम सोने की मुद्रा में हो, तुम सो ही रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, उठो, मुँह धो और नहाओ धो और फिर बाहर निकलो। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, देखो सभी लोग उठ गए हैं और अपने अपने काम में बिजी हैं। द काओ, द हॉर्सेस एंड द डक्स एंड द शिप, मतलब जो गाय हैं, हॉर्सेस हैं, डक्स हैं, शिप हैं, सब उठ करके क्या कर उठ गए हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। ठीक है, द किस लिए लगा, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा दिया हूँ, द का भी पूरे अच्छे से समझा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट कर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में ग्रामर का ग्राम लिखे रहेगा, ग्रामर फुल चीज़ है सब में, उसमें अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो उसमें जाइएगा तो आपको 8 पार्ट मिल जाएगा आर्टिकल का उस प्ले लिस्ट में, और भी पर्सन और भी अलग अलग चीज़ है, नंबर, पर्सन और जेंडर। ठीक है, ये सब 3 है, और भी है, नहीं याद आ रहा मुझे, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि काओ, हॉर्सेस, डक्स, शिप, ये सब चारों जानवर हैं और जानवर के पहले द लगता है, तो आप जाके अगर भी डाउट है तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, द टाइनी चिकन चिप चिप चिप,
जो छोटे छोटे चिकन हैं चिप 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 कर रहे हैं और वेकअप हो, मतलब ये चैप्टर का नाम ही वेकअप है, उठो, और यहाँ भी वेकअप दिया गया है। जो चाइनीज छोटे छोटे चिकन होते हैं ना, चूजे, जिसे चूजा कहा जाता है, वो भी चिप चिप कर रहे हैं और उठे हुए हैं। और ये कहानी को किन्होंने लिखा है? ये सी फ्लेचर ने लिखा है। कभी भी टेस्ट में पूछ देता है, क्लास टेस्ट होता है या नॉर्मल अगर आपका टेस्ट होता है तो आपको पूछ लेता है कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर वेकअप के चैप्टर के चैप्टर के नाम के पोएट का क्या नाम है, तो आप बता दीजिएगा सी फ्लेचर, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं कहानी, इस पोएम को एक बार रिसाइट करके आपको सुनाता हूँ। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip, wake up. तो देखें ये जो पोएम है बहुत अच्छा है, रिसाइट करने में भी अच्छा लगता है। आप इस पोएम को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कहीं कहीं से एक दो पैराग्राफ ले लिया जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो टेस्ट अच्छे से कर लेंगे। न्यू वर्ड्स क्या है, चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं क्या क्या है। न्यू वर्ड्स है लवली, लवली मतलब प्यारा, ठीक है। बजिंग, बजिंग जो होता है ना, बीज जो मधुमक्खियाँ बजिंग ऐसे आवाज़ निकालते हैं ना, उसे बजिंग करते हैं, तो ये होता है मधुमक्खियों का साउंड, ओके। स्लीपी हेड मतलब नींद के मुद्रा में ही है, नींद में ही है। और टाइनिस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते, तो आते हैं क्वेश्चन आंसर के टॉपिक को पढ़ते हैं। रीडिंग इज फन, टॉपिक है रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में है, तो पढ़ाई मजे में कीजिएगा तो आपको मज़ा ही आएगा। What do you think birds say to each other in the morning? आप सोचिए कि जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, वो सुबह उठ करके एक दूसरे से क्या मतलब क्या बातें करते होंगे, वो सुबह उठ करके क्या बातें करते होंगे, क्या बोलते होंगे। सुबह उठते ही जो चिड़िया वो एक दूसरे से क्या बोलते होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है वो आर ऑलरेडी अवेक, और कौन है जो कि ऑलरेडी अवेक रहता है, उठा हुआ रहता है। और तीसरा है विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। ऐसे कौन से क्रिएचर्स हैं, कौन से प्राकृतिक जो होता है ना, प्रकृति से जो बना हुआ है, हम लोग भी प्राकृतिक से ही बने, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, चिड़ियाँ, अलग अलग तरह की चिड़ियाँ भी आपको फाइंड करने पे मिलता है। आप नेट पे जाके देखेंगे तो अलग अलग चिड़िया के बारे में साइट आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्रिएचर से कहते हैं। तो वो सब क्रिएचर, ऐसे कौन कौन से क्रिएचर्स हैं जो कि सुबह होने से, मतलब सुबह होने से पहले उठ जाते हैं। सुबह होने से पहले नहीं, जब सुबह हो जाता है तो उठ जाते हैं, बच्चों से पहले उठ जाते हैं, सुबह पहले नहीं, बच्चों से पहले उठ जाते हैं। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। मैं सोच रहा हूँ कि जो चिड़ियाँ हैं वो गुड मॉर्निंग एक दूसरे को कहते होंगे, जैसे हम लोग भी किसी से बातें करते तो गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वैसे ही। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप मैम सर से बोलते होंगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन जानवर, कौन कौन एनिमल्स उठे हुए रहते हैं। तो बर्ड्स, बीज, काऊ, हॉर्सेस, डक्स, शीप्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, मधुमक्खियाँ, काउज मतलब गाय, हॉर्सेस मतलब घोड़ा, डक्स मतलब बतख, शीप मतलब भेड़, और चिकन्स जो होते हैं मुर्गा, चूजे, ये सब पहले से उठे हुए रहते हैं, ऑलरेडी अवेक हो जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन क्रिएचर बच्चे से पहले उठ जाते हैं, तो वही चीज़ है, मतलब बर्ड्स, चिड़ियाँ, बीज, मधुमक्खियाँ, काउज गाय, हॉर्सेस घोड़ा, डक्स बतख, शीप भेड़, और चिकन्स जो हैं वो जल्दी, बच्चे से जल्दी उठ जाते हैं, सुबह होते ही बच्चों से सबसे पहले वो उठ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यह है, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड से द वर्ड बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन। आप क्या कीजिए, जो बर्ड्स के साउंड होते हैं उनमें बॉय और बी बोलिए। इसमें जो बी का साउंड है आप सुनिए, बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक, ठीक है। तो इसमें जो बी वाले साउंड से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से बोलता हूँ, बिग, बबल्स, इसमें बिग है, यहाँ बिग हो रहा है, यहाँ बबल्स हो रहा है, ठीक है, कि मतलब है बिग, बबल्स, बीन, बैग, ब्लू, ब्लू है, इसमें बू लग रहा है पहले, ब्लू, ठीक है,
ब्लो, इसमें भी ब्लो 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 हो रहा है, और ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जो बी का साउंड है आप लिसन ध्यान से सुनिए, बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। और दूसरा है लिसन टू द बेबी चिक्स। अब लिसन कीजिए बेबी चिक्स का साउंड, चिप 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 चिप, ऐसा ही सुनिए और आप सुनिए कि ऐसा आवाज़ कैसे लगता है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको खुद ही करना है या आप खुद कर लीजिएगा, ऐसे तो इसका कोई आंसर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लिसन एंड टॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या कीजिए, आप सुबह जल्दी उठ करके वॉक करने जाइए। लिसन टू द साउंड यू हियर लाइक द रस्टलिंग ऑफ लीव्स। और आप जाइए और बाहर का जो पत्तों के हिलने के आवाज़ होते हैं, जो पत्ते होते हैं उनके जो हिलने का आवाज़ होता है, तो उनके आवाज़ को ध्यान से सुनिए। जो हवा चलता है उसे फील कीजिए, और जो बर्ड्स होते हैं वो जो चिरपिंग करते हैं, चिहाते हैं, तो उन्हें भी सुनिए। और जो फुट स्टेप्स होते हैं, कुछ लोग तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो जो फुट स्टेप होता है चलने का ऐसे ऐसे करके, तो ये फुट स्टेप्स जो इनका सुनिए, क्योंकि सुबह जो होता है ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है, और आप सभी क्रिएचर्स का मज़ा ले सकते हैं, साउंड का मज़ा ले सकते हैं सुन करके, चिड़ियों का, पत्तों का, हवा चलते हुए। सुबह तो हवा भी चलता है, दोपहर को तो हवा भी नहीं चलता है, ठीक है, दोपहर को तो गर्मी हो जाता है, तो ऐसा होता है, ओके। और अगर आप दोपहर में जाएंगे कहीं घूमने तो दोपहर को तो ऐसे भी मज़ा नहीं आएगा, गर्मी रहेगा, और दूसरा ट्रैफिक भी रहेगा, और वैसा आवाज़ नहीं आपको क्रिएचर का सुनाई देगा जो कि सुबह होता है। और जब रात होता है, मिडनाइट होता है, 1-2 बज जाते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा फील अच्छा होता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। जो क्रिएचर होता है उस टाइम अलग ही मज़ा आता है, आप सोच सकते हैं, आप खुद फील लाइक कर लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स एंड अ डॉग एंड अ चिकन आर मीटिंग टू फॉर अ मॉर्निंग मील, व्हाट वुड दे शो वन अनदर टॉक अबाउट इट। इमेजिन करो, जो एक गाय है, जो घोड़ा है, डक, चिकन, जो मीटिंग कर देंगे, मॉर्निंग मील के बारे में मीटिंग करेंगे, तो वो क्या कहते होंगे, एक दूसरे से बातें करो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, ऐसे तो ये चीज़ आपको खुद ही करना है, डू इट योर सेल्फ, लेकिन जितना मैं आपको ध्यान से बोल के बताऊँ, जो काऊ हॉर्स होते होंगे वो सुबह के नाश्ते के बारे में मीटिंग करते होंगे कि आज कौन सा नाश्ता करना है, किसे पकड़ना है, किसे खाना है, किसे अपने खाने का शिकार बनाना है, और अलग अलग चीज़ें। चिड़ियाँ तो छोटे चीज़ों को खाती हैं, और छोटी चीज़ दूसरा कुछ करके मतलब अपना जो जीवन जैसे या जीवन यापन करने का रहेगा। जितने बड़े जानवर होते हैं उतने ही छोटी चीज़ों को वो खाते हैं। शेर तो सभी को खा सकता है, शेर के पास तो बहुत दम है, हाथी को भी वो खा सकता है, ओके, ठीक है। तो जो जो छोटे जैसे चिड़िया भी होते हैं, चींटी भी खाते हैं, चींटी भी छोटे छोटे चीज़ नहीं, चींटी से भी बड़े बड़े जो थोड़े बड़े कीड़े होते हैं, चींटी उन्हें उठा के लेके जाती है और खाती हैं, ठीक है। और अलग अलग जानवर भी अलग अलग चीज़ों को खाती हैं, ठीक है। आप ये खुद से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, से अलाउड, इसे आप कस कस करके बोलिए, क्या है, बेटी बाउच अ बीट ऑफ बटर। पहले मैं आपको ये सुना देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा, समझाने में अच्छा थोड़ा सा अलग ही लगेगा, एक ही चीज़ बार बार आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी बाउच अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बाउच द वाज बिटर, सो बेटी बाउच सम बटर बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। मतलब ये जो कहानी है ना, सॉरी कहानी बोल रहा हूँ, सब चीज़ कहानी है क्या, पोयम, ये जो पोयम है ये आपके दिमाग को थोड़ा सा चटपटा कर देता है, आपके दिमाग को थोड़ा उलझा देता है, आपको बोलने में अलग लगता है, ठीक है। बेटी बाउच अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बाउच वाज बिटर, सो बेटी बाउच सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, ठीक है। तो इसमें तो आपको कहीं तो कहीं बोलने में गलती होगा ही होगा, ठीक है, किसी से भी। तो चलिए मतलब समझते हैं। बेटी जो है, बेटी बाउच अ बिट ऑफ बटर, मतलब जो बेटी है वो क्या करता है, एक थोड़ा सा बटर खरीदता है, क्या खरीदता है, बटर, ठीक है। तो बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बाउच वाज बिटर, लेकिन जो थोड़ा सा वो बटर खाता है तो उसे पता चलता है कि जो बेटी ने ये बटर मतलब खरीदा है वो थोड़ा कड़वा है, ठीक है। सो बेटी बाउट सम बेटर बटर, तो जो बेटी था वो जाकर के क्या किया, थोड़ा सा अच्छा वाला बटर लाया कि वो जो कड़वा बटर है उसे बेटर बना सके, ठीक है। मतलब इसमें आपको
दिमाग को अलग ही उलझा देगा। आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। अब आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। ये दो कंजक्शंस हैं। कंजक्शन आपको नहीं पढ़ाया, कंजक्शन के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको, ये इंग्लिश खत्म होता है ना तो आपको ग्रामर शुरू करूंगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। कनेक्ट द पेयर्स, ग्रामर जब तक नहीं सिखाऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, और मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक मैं ग्रामर नहीं शुरू करूंगा आपको नहीं समझ आएगा। तो नॉर्मल समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, कनेक्ट करना पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो। यहाँ कुछ दो सेंटेंसेस में आपको एंड या बट जोड़ करके आपको बताना है कि इसमें किसमें बट लगेगा। बट मतलब लेकिन होता है, एंड मतलब और होता है, ठीक है। किसमें लेकिन लगेगा, किसमें और लगेगा। तो चलिए पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। ये समय है स्कूल जाने के लिए, स्कूल के लिए उठने के लिए। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। लेकिन सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, वो आपको पता चल गया होगा क्या है। सही कहीं सोचा, बट है, इसमें बट लगेगा क्योंकि इसमें क्या सिचुएशन आप समझिए कि ये जो समय है स्कूल जाने का, इसमें उठने का समय है स्कूल का, लेकिन मुझे थोड़ा सा और समय सोना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा और समय सोना है, ये नहीं ना होगा कि अभी समय है स्कूल जाने का और मैं सोऊंगा, तो ऐसे तो नहीं लगेगा, सेंटेंस पेयर नहीं होगा, बट में लगेगा सेंटेंस पेयर होगा। शैला गोट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शैला जो है वो कुछ चॉकलेट्स खरीदते हैं जन्मदिन के लिए। सी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, और सॉरी कुछ जो, और फिर वो क्या करती है, कुछ क्लॉथ्स भी, कपड़े भी जो खरीदती है वो, ठीक है। तो इसमें एंड लगेगा, बट क्या लगेगा, एंड लगेगा, क्योंकि अभी तो मेरे से मुंह से निकलने वाला था, मैंने रोक लिया। एंड लगेगा क्योंकि शैला जो है वो कुछ चॉकलेट खरीदती है जन्मदिन के लिए, और लगेगा शैला कुछ चॉकलेट खरीदती है जन्मदिन के लिए और वो कुछ नए कपड़े भी खरीदती है। ये नहीं ना होगा कि लेकिन वो कपड़े मतलब खरीदती है, चॉकलेट नहीं मिलता तो ना बट खरीदेगी वो नया कलर, लेकिन दोनों खरीद रही है, तो एंड लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सभी लोग सोने चले गए हैं पर मैं किताब पढ़ूंगा, तो इसमें बट लगेगा एंड योर आंसर इज राइट, इसमें बट लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें होगा बट क्यों लगेगा, सभी लोग सोने चले गए हैं। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, हैज गॉन क्यों लगा, ये आपको टेंस भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो आपको ग्रामर जरूर समझाऊंगा, ग्रामर नहीं समझा रहा हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है आपको और समझाने में ये सब चीज़, ठीक है। तो जो सभी लोग हैं वो सोने चले गए हैं, अब मैं अभी भी अपना किताब पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें एंड लगेगा नहीं, बट लगेगा, क्यों, लेकिन मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, अपना किताब को। और अगला है राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। राजू जो है वो क्रिकेट भी खेलता है और वो क्या करता है, हॉकी भी खेलता है, ठीक है। तो इसमें एंड लगेगा, ये बट इसमें एंड लगेगा क्योंकि राजू क्रिकेट भी खेलना चाहता है और वह हॉकी भी खेलना चाहता है, लेकिन नहीं ना कि राजू क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन वो हॉकी भी खेलता है, तो ऐसे नहीं, सेंटेंस पेयर होगा, एंड लगेगा तब सेंटेंस पेयर होगा। जो ये एंड और बट है ना, ये कंजक्शन होते हैं, और भी ये तो दो ही अच्छे और कंजक्शंस होते हैं जो कि सेंटेंस को पेयर करते हैं। वो जो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस अलग अलग है, जैसे टॉम एंड जेरी वाज गुड फ्रेंड्स। मेरे से लड़ाई मत करना कि टॉम एंड जेरी गुड फ्रेंड्स नहीं है, सॉरी गलती से बोल रहा हूँ, लेकिन आप एग्जांपल समझ लो कि टॉम एंड जेरी आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें जो टॉम एंड है ना, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, सेंटेंस दोनों वर्ड को जोड़ रहा है, ठीक है। टॉम एंड जेरी अब कार्टून जरूर पहले चलता था, तो ये जरूर आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन्हीं अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। जैसे टाइनी है तो टाइनी का टाइनियर टाइनिस्ट है, बिग का आपको बताना है बीच में, आगे का बिगेस्ट है, स्लीपी का स्लीपी स्लीपियर, और उसके आगे का आपको बताना है। और इसमें तो पहले ही लव में तो आपको पहले ही बताना है, उसके बाद लवलियर बताना है, उसके बाद लवलीस्ट बताना है, उसके बाद इसमें बीच में लेटर लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ का आपको बताना है। फिर राउंड स्मॉल, इसमें दोनों लिखा हुआ है, तो दोनों में क्या करना, आपको दोनों का दोनों लिखना है, ठीक है। और गुड बीच वाला आपको लिखना है, बेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन 8 का हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, तो चलिए भरते हैं। तो जो बिग होगा उसका बीच वाला जो होगा वो बिगर होगा, ठीक है। बिग
डैश वाला बिगर, डैश में बिगर भराएगा और बिगेस्ट, अस्लीपी, अस्लीपियर, और जो डैश है उसमें अस्लीपिएस्ट भराएगा, अस्लीपी, अस्लीपियर, डैश वाला अस्लीपिएस्ट। और इसमें तो लव वाला था तो इसमें सबसे पहले ही डैश था, तो लवली, इसमें डैश वाला, डैश में लवली, उसके बाद लवलियर, लवलीएस्ट, ठीक है। और इसमें भी जो लेटर वाला था इसमें भी सबसे पहले आपको लिखना था और बाद वाला लिखना था, तो लेट, उसके बाद अब बीच में तो लिखा हुआ था लेटर, उसके बाद डैश के अंदर लेटेस्ट, ठीक है। राउंड, राउंड तो इसमें पहले से लिखा हुआ था लेकिन आपको 2 डैश में भरना था, तो एक डैश का मतलब पहला डैश में राउंडर होगा, डैश राउंडर, और अगला वाला डैश का होगा राउंडेस्ट। स्मॉल में भी स्मॉल होगा, उसके बाद अगला वाला का स्मॉलर होगा, डैश के अंदर स्मॉलर होगा, और अगला वाला डैश के अंदर स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। और अगला वाला में होगा गुड, उसके बीच में बेटर भराएगा, उसके बाद बेस्ट भराएगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 इंग्लिश के सारे वेकअप के एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर दिया हूँ, और जो उसमें था ना बेटी वाला बटर वाला, उसे आप अच्छे से घर में पढ़िएगा, उसे प्रोनाउंस अच्छे से कीजिएगा। प्रोनाउंस से मतलब होता है ना, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो फ्लुएंटली पढ़िएगा, अच्छे से बोलिएगा, समझिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 इंग्लिश के वेकअप के सारे एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सारा बता दिया हूँ। और आपको जो खुद से करना है तो आप खुद ही से करिएगा, मैं तो आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। खुद जो खुद करने का आप खुद करिएगा, सारा चीज़ तो मैं नहीं बताऊँगा, कुछ कुछ चीज़ जो होते हैं वो आपको करना पड़ता है खुद से, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मैं 10 लाइक जल्दी से पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम सब में, जहाँ मन किया जहाँ कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल के, जैसे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और सब्सक्राइब बटन के राइट तरफ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।